हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फार्मा एमसीक्यू में। तो आज हम एक टॉपिक डिस्कस करेंगे रिसेप्टर्स का। ओके। तो आप में से ही एक स्टूडेंट ने कहा था मैम रिसेप्टर्स पर वीडियो बनाइए, तो आज हम देखेंगे रिसेप्टर्स और इसके टाइप्स देखेंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। तो रिसेप्टर्स बेसिकली रिसेप्टर्स क्या होते हैं? रिसेप्टर्स जो होते हैं क्या होते हैं? मैक्रोमोलिक्यूल्स होते हैं। ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं? ये सेल मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होते हैं या फिर सेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो क्या होते हैं? ये मैक्रोमोलिक्यूल्स होते हैं। और फिर ये करते क्या हैं? ये जो ड्रग मॉलिक्यूल होता है, देखिए आप पढ़ते हैं, जो ड्रग होती हैं वो रिसेप्टर से बाइंड होते हैं। ठीक है, और फिर उससे क्या होता है? ड्रग रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बनता है। फिर उससे जो होता है रेस्पॉन्स, जो बायोलॉजिकल रेस्पॉन्स जो होता है वो प्रोड्यूस होता है। ठीक है, तो रिसेप्टर्स जो हैं ये मैक्रोमोलिक्यूल्स होते हैं। ये सेल मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होते हैं या फिर ये सेल के अंदर न्यूक्लियस में या साइटोप्लाज्म में भी प्रेजेंट हो सकते हैं। दैट स्पेसिफिकली या केमिकली बाइंड एक लिगैंड। ठीक है, एक लिगैंड या ड्रग से बाइंड होते हैं और क्या प्रोड्यूस करते हैं? मेजरेबल रेस्पॉन्स प्रोड्यूस करते हैं। तो लिगैंड क्या होता है? लिगैंड है तो होता है कोई भी ड्रग मॉलिक्यूल है जो रिसेप्टर से बाइंड होता है ना, उसको लिगैंड बोलते हैं। ओके, तो जो रिसेप्टर्स जो होते हैं, एक क्वेश्चन और आता है कि रिसेप्टर्स जो होते हैं क्या होते हैं? ऐसे ऑप्शंस, 4 ऑप्शंस दे देंगे, प्रोटीन है या फिर तो रिसेप्टर्स जो होते हैं बेसिकली प्रोटीन इन नेचर होते हैं। तो आपको ये भी ध्यान रखना है, रिसेप्टर्स क्या होते हैं? प्रोटीन्स होते हैं। ठीक है, अभी देखिए आगे जो रिसेप्टर्स जो होते हैं इन 4 टाइप्स के होते हैं। ठीक है, इनको डिवाइड करते हैं हम 4 मेन क्लास होती है इनकी रिसेप्टर्स की। एक तो लिगैंड गेटेड आयन चैनल्स होते हैं, जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर्स हैं, एंजाइम लिंक्ड रिसेप्टर्स है और इंट्रासेलुलर रिसेप्टर्स होते हैं। ये 4 मेन टाइप्स होती है रिसेप्टर्स के जो हम पढ़ते हैं। ओके, तो देखिए एक बार ये यहाँ पे मैंने एक डायग्राम लिया है। तो देखिए एक बार देख लेते हैं यहाँ पर जो लिगैंड गेटेड आयन चैनल्स है। सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया? लिगैंड गेटेड आयन चैनल्स। तो लिगैंड गेटेड आयन चैनल्स की हमें 2-3 बातें याद रखनी है। एक तो क्या, इनको आयनोट्रोपिक रिसेप्टर्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इनको? आयनोट्रोपिक रिसेप्टर्स बोलते हैं। दूसरा पॉइंट इसके बारे में याद रखेंगे कि इनका सबसे फास्ट रिस्पॉन्स कौन से रिसेप्टर्स का आता है? तो वो इन्हीं का आता है, लिगैंड गेटेड आयन चैनल्स का ही आता है। तो लिगैंड गेटेड आयन चैनल्स बेसिकली देखिए होते क्या हैं? ये क्या कहाँ प्रेजेंट होते हैं? सेल सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं। देखिए ये जो है मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन दिखाई हुई है ये, तो ये मेम्ब्रेन की ट्रांस मेम्ब्रेन मतलब अक्रॉस द मेम्ब्रेन प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, मतलब थोड़ा बहुत ये बाहर भी है इनका और थोड़ा बहुत ये अंदर है, ये मतलब कि ट्रांस मेम्ब्रेन प्रेजेंट होते हैं। तो देखिए जो लिगैंड गेटेड आयन चैनल्स है, जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर्स है और एंजाइम लिंक्ड रिसेप्टर्स है, ये तीनों तो यहाँ पर ट्रांस मेम्ब्रेन प्रेजेंट होते हैं। लेकिन जो एक पढ़ते हैं हम इंट्रासेलुलर, जो 4th टाइप मैंने आपको बताया, वो सेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं। इंट्रासेलुलर सेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं, इनको न्यूक्लियर रिसेप्टर्स भी बोलते हैं। अभी हम आगे डिस्कस करेंगे इनको। ठीक है, तो जो लिगैंड गेटेड आयन चैनल्स है ये सरफेस पे प्रेजेंट है और ये क्या करते हैं? ये मूवमेंट ऑफ आयंस, जो फ्लो ऑफ आयंस होते हैं उसको कंट्रोल करते हैं, उसको रेगुलेट करते हैं। आयंस का जो फ्लो होता है उसको क्या करते हैं? रेगुलेट करते हैं ये लिगैंड गेटेड आयन चैनल्स। ठीक है, तो और इसकी ये क्या, इनका रिस्पॉन्स जो होता है वो मिली सेकेंड्स में ही आता है। ठीक है, इनका फास्टेस्ट रिस्पॉन्स किसका होता है? लिगैंड गेटेड आयन चैनल्स का होता है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। ओके, तो इसमें देखिए जो लिगैंड है, ये रिसेप्टर पे आके बाइंड होएगा, उससे क्या होता है? आयंस का मूवमेंट होता है। ओके, फिर इससे देखिए चेंज इन मेम्ब्रेन पोटेंशियल और आयनिक कंसंट्रेशन विद इन द सेल, फिर उससे इंट्रासेलुलर इफेक्ट आता है। तो ये लिगैंड गेटेड आयन चैनल्स में होता है। जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर्स में क्या होता है? इनमें ये जी प्रोटीन होती है। ठीक है, ये जो दिखाई हुई जी प्रोटीन है और ये रिसेप्टर है। ठीक है, तो जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर, इसलिए इसको बोलते हैं जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर। ठीक है, जो रिसेप्टर है वो जी प्रोटीन से इंटरेक्शन करेगा, फिर इसके बाद फर्दर इसमें प्रोसेस होती है, फिर प्रोटीन का फॉस्फोरिलेशन होता है, फिर इंट्रासेलुलर इफेक्ट आता है। ये जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर्स में होता है। ओके, फिर एंजाइम लिंक्ड रिसेप्टर्स में क्या होता है? इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल आता है इंसुलिन के रिसेप्टर्स जो होते हैं ना, वो एंजाइम लिंक्ड रिसेप्टर्स में आता है। टायरोसिन प्रोटीन काइनेज का आपको पता होगा, ये क्वेश्चन कई बार आता है। इंसुलिन के कौन से रिसेप्टर होते हैं? टायरोसिन प्रोटीन काइनेज होता है। तो इसमें ये जो
जैसे ये इंसुलिन है, ये आके रिसेप्टर पे बाइंड होगा, फिर उससे क्या होता है, प्रोटीन और रिसेप्टर का फॉस्फोरिलेशन होता है, फिर उसे इंट्रासेलुलर इफेक्ट आता है। फिर फोर्थ ये है इंट्रासेलुलर रिसेप्टर्स जो सेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं। इसके केस में आपको एक इम्पोर्टेंट बात क्या याद रखनी होती है कि जो इंट्रासेलुलर रिसेप्टर्स जो होते हैं, इनके लिए जो लिगेंड होता है, जो ड्रग मॉलिक्यूल जो होता है, वो मस्ट बी लिपिड सोल्यूबल। क्या होना चाहिए, लिपिड सोल्यूबल होना चाहिए, क्योंकि ये रिसेप्टर्स जो होते हैं ये सेल के अंदर प्रेजेंट है। ठीक है, कहाँ है, सेल के अंदर है, इसलिए जो ड्रग है उसको सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करके अंदर आना होगा। तो इसलिए जो लिगेंड है, जो भी ड्रग है, मॉलिक्यूल है, वो क्या होना चाहिए, वो लिपिड सोल्यूबल होना चाहिए। ओके, तो ये है। अभी हम आगे इनको एक एक करके इनको डिस्कस करते हैं। ओके, तो ये जो एक बात और देखिए, ये वही लिखा हुआ है मैंने, ट्रांस मेम्ब्रेन रिसेप्टर्स इंक्लूड लिगैंड गेटेड आयन चैनल्स, जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर्स एंड एंजाइम लिंक्ड हार्मोन रिसेप्टर्स। ओके, तो ट्रांस मेम्ब्रेन जो फर्स्ट 3 जो है, लिगैंड गेटेड आयन चैनल, जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर और एंजाइम लिंक्ड रिसेप्टर्स जो है वो क्या है, ट्रांस मेम्ब्रेन रिसेप्टर्स में आते हैं। और इंट्रासेलुलर रिसेप्टर्स में कौन से आ जाएंगे, तो इंट्रासेलुलर रिसेप्टर्स होते हैं ये फाउंड इनसाइड द सेल, सेल के अंदर होते हैं। इसमें साइटोप्लाज्मिक रिसेप्टर्स और न्यूक्लियर रिसेप्टर्स आ जाएंगे। ओके, गेटेड आयन चैनल्स, तो मैंने आपको इसके बारे में क्या बता दिया कि ये फ्लो ऑफ आयंस जो होता है उसको रेगुलेट करते हैं। मोस्ट रैपिड सेलुलर रिस्पॉन्स टू रिसेप्टर एक्टिवेशंस आर मीडिएटेड बाय लिगैंड गेटेड आयन चैनल्स। ठीक है, मोस्ट रैपिड रिस्पॉन्स आता है इनसे, तो यही पूछते हैं फास्टेस्ट रिस्पॉन्स जो है कौन से रिसेप्टर्स शो करते हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए, लिगैंड गेटेड आयन चैनल्स है। ओके, इन दिस टाइप ऑफ रिसेप्टर्स बिलोंग, तो इसमें कौन कौन से आते हैं रिसेप्टर्स, आपको इनके एग्जांपल्स याद होने चाहिए। निकोटिनिक एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर, देखिए एसिटाइलकोलिन के रिसेप्टर होते हैं, एक मस्करिनिक होते हैं, एक निकोटिनिक होते हैं। ठीक है, तो जो निकोटिनिक है वो तो लिगैंड गेटेड आयन चैनल्स में आएंगे, और जो मस्करिनिक रिसेप्टर्स होते हैं वो जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर्स में आते हैं। ओके, आपको ये याद होना चाहिए। नेक्स्ट कौन सा एग्जाम्पल है इसमें, गाबा, गाबा गाबा ए आएगा। ठीक है, गाबा ए है, इसमें आएगा ग्लाइसिन जो इनिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर होता है, NMDA आ जाएगा इसमें, और सीरोटोनिन। ठीक है, 5-HT के जो होते हैं ना, 5-HT जो सीरोटोनिन को क्या बोलते हैं, 5-हाइड्रोक्सीट्रिप्टामिन बोलते हैं। तो 5-HT3 जो होता है ना, वो क्या होता है, लिगैंड गेटेड आयन चैनल्स में आते हैं। बाकी के जो और सीरोटोनिन रिसेप्टर्स जो होते हैं वो सारे के सारे आते हैं जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर्स में आते हैं। किसको छोड़ के, 5-HT3 को छोड़ के। तो इम्पोर्टेंट है ये आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ये याद रखना है। 5-HT3 किस में आएगा, जी इसमें आ जाएगा, लिगैंड गेटेड आयन चैनल्स में आ जाएगा। ठीक है, तो ये सब इसके एग्जाम्पल्स हैं। तो ये हमने लिगैंड गेटेड आयन चैनल्स के बारे में देख लिया। इनको ये आइनोट्रोपिक रिसेप्टर्स भी बोलते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना है, इनको क्या बोलते हैं, आइनोट्रोपिक रिसेप्टर्स भी बोलते हैं। नेक्स्ट है ये जो है, और हाँ, इनका जो रिस्पॉन्स है फास्टेस्ट रिस्पॉन्स है, और इनका जो होता है मिली सेकेंड्स में ही रिस्पॉन्स होता है इनका। ठीक है, मिली सेकेंड्स, सेकेंड्स भी नहीं है, मिली सेकेंड्स हैं, तो इसलिए ये क्या होता है, फास्टेस्ट होते हैं सबसे। नेक्स्ट है जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर। अभी हम जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर्स के बारे में देखेंगे। तो जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर्स को मेटाबोट्रोपिक रिसेप्टर्स भी बोलते हैं। लिगैंड गेटेड को तो हमने आइनोट्रोपिक बोला था, और इनको क्या बोलेंगे, मेटाबोट्रोपिक बोलेंगे। ओके, ये जो होते हैं इनको 7 ट्रांस मेम्ब्रेन डोमेन रिसेप्टर भी बोलते हैं। तो ये जी प्रोटीन का ये डायग्राम लिया है मैंने, ये देखिए, ये जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर्स का बताया हुआ है। तो इसमें जो क्या होता है जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर्स में, इसमें क्या होता है, 7 मेम्ब्रेन स्पैनिंग हेलिकल सेगमेंट ऑफ हाइड्रोफोबिक अमीनो एसिड। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्या होता है, 7 मेम्ब्रेन स्पैनिंग हेलिकल सेगमेंट होता है। ये क्वेश्चन कई बार आता है, तो आपको ये 7 ध्यान रखना है। ऑप्शन दे देंगे, 7 है, 5 है, इस टाइप से करके। तो ये क्वेश्चन एक बार आया भी हुआ है। ये क्या होती है, 7 अल्फा हेलिकल मेम्ब्रेन स्पैनिंग होता है इनका, जी प्रोटीन का, आपको ये ध्यान रखना है। ठीक है, ये इसमें दिखाया हुआ है ना, देखिए इसमें नंबरिंग भी दी हुई है। ये जो डायग्राम है आपको, अगर आपके पास के डी त्रिपाठी बुक है ना, तो आपको उसमें मिल जाएगा ये डायग्राम, मैंने वहीं से लिया है ये। तो इसमें नेक्स्ट क्या है, द इंटरवेनिंग सेगमेंट कनेक्टिंग द हेलिक्स फॉर्म 3 लूप्स ऑन आइदर साइड ऑफ मेम्ब्रेन। ठीक है, तो इसमें 3 तो इंट्रासेलुलर लूप होते हैं, और 3 ही क्या होते हैं, एक्स्ट्रा सेलुलर लूप होते हैं। तो ये भी आपको याद रखना है।
ठीक है। द अमीनो टर्मिनस ऑफ चेन लाइन ऑन एक्स्ट्रा सेलुलर फेस, ठीक है। देखिए इसमें दिखाया हुआ है, ये देखिए इसमें जो ये अमीनो टर्मिनस है ना, ये तो एक्स्ट्रा सेलुलर पे है, और जो कार्बोक्सी टर्मिनल है ये कहाँ है, इंट्रा सेलुलर फेस पे है। बस इसमें यही लिखा हुआ है, amino terminus of chain lies on the extracellular phase while the carboxy terminus is on the cytosolic side. The approximate location of agonist and G protein binding site is indicated, ठीक है। तो इसमें ये हो गया जी प्रोटीन का। अभी आगे देखते हैं, ये इसमें दिखाया हुआ है जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर है, ये कैसे क्या काम करते हैं। तो देखिए इनमें क्या होता है, जब तक इसमें रिसेप्टर जो होता है अनऑक्यूपाइड होता है, मतलब कि जब तक कोई भी ड्रग मॉलिक्यूल है रिसेप्टर पे आके बाइंड नहीं करेगा, तब तक ये रिसेप्टर होता है ये इनएक्टिव स्टेट में होता है। तो तब तक क्या करेगा, ये किसी भी जी प्रोटीन के साथ कपल नहीं करेगा, ठीक है, मतलब कि इंटरेक्शन नहीं हो करेगा। ये देखिए रिसेप्टर प्रेजेंट है, यहाँ पे जी प्रोटीन प्रेजेंट है, तो इनमें कोई भी इंटरेक्शन नहीं होगा। इंटरेक्शन कब होगा, जब यहाँ पर आके लिगेंड जो है, ड्रग मॉलिक्यूल जो है, मतलब हमारा हार्मोन जो है आके यहाँ पर बाइंड होगा। बाइंड होने के बाद रिसेप्टर एक्टिवेट होता है, एक्टिवेट होने के बाद जी प्रोटीन के साथ इंटरेक्ट करता है, फिर आगे रिस्पॉन्स प्रोड्यूस होता है। ओके, तो हम इसमें देखते हैं, ठीक है। देखिए इसमें लिखा हुआ है अनऑक्यूपाइड रिसेप्टर डज नॉट इंटरेक्ट विद जी प्रोटीन, ओके। और ये हार्मोन है, हार्मोन आके क्या करेगा, ये रिसेप्टर है, देखिए इसमें 7 है, देखिए 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो इसमें ये देखिए 3 तो इसमें ये एक्स्ट्रा सेलुलर दिखाया हुआ लूप, यहाँ पे 3 ये इंट्रा सेलुलर लूप है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसमें आके हार्मोन बाइंड होगा, जैसे ही हार्मोन बाइंड होगा तो ये जो जी प्रोटीन है इसमें ये अल्फा बीटा गामा, ये 3 इसके सब यूनिट होते हैं, ठीक है। जी प्रोटीन देखिए अल्फा बीटा और गामा होते हैं ये, ठीक है। तो जैसे ही यहाँ पर हार्मोन आके, अब यहाँ पर ये देखिए ये एडेनाइल साइक्लेज है, ये इनएक्टिव स्टेट में प्रेजेंट है, इनएक्टिव है ये। जैसे ही ये जी प्रोटीन इंटरेक्ट करेगा, रिसेप्टर जी प्रोटीन के साथ इंटरेक्ट करेगा, वैसे ही जी प्रोटीन क्या करेगा, एडेनाइल साइक्लेज जो है इसको एक्टिवेट कर देगा। एडेनाइल साइक्लेज एक्टिवेट करके एटीपी से क्या बनाएगा, साइक्लिक एएमपी बनाएगा। साइक्लिक एएमपी क्या होता है, सेकंड मैसेंजर होता है, ये आगे फर्दर क्या करेगा, प्रोटीन का फॉस्फोरिलेशन करेगा। ओके, तो इसमें नेक्स्ट में देखिए क्या लिखा हुआ है, ऑक्यूपाइड रिसेप्टर चेंज शेप एंड इंटरैक्ट विद जी प्रोटीन, ठीक है। जैसे ही रिसेप्टर, ये जो ड्रग मॉलिक्यूल है, हार्मोन है, रिसेप्टर पे बाइंड हो जाएगा, फिर उससे क्या होगा, इसकी शेप चेंज हो जाएगी, फिर ये क्या करेगा, जी प्रोटीन से इंटरैक्ट करेगा। देखिए जी प्रोटीन के पास आ गया ना, ये जी प्रोटीन से इंटरेक्शन करेगा, फिर जी प्रोटीन जो है ये जीडीपी रिलीज कर देगी और बाइंड हो जाएगी जीटीपी, ठीक है। जीटीपी इससे बाइंड हो जाएगा, फिर जीटीपी बाइंड होने के बाद क्या होता है, नेक्स्ट में देखिए जो अल्फा सब यूनिट होती है जी प्रोटीन की डिसोसिएट, जो अल्फा सब यूनिट है जिस पे जीटीपी बाइंड हुआ था, ये डिसोसिएट हो जाएगी, ये बीटा और गामा से अलग हो जाएगी, और ये क्या करेगी, एडेनाइल साइक्लेज को एक्टिवेट कर देगी, ठीक है। एडेनाइल साइक्लेज एक्टिवेट होने के बाद क्या होता है, साइक्लिक एएमपी बनता है, ठीक है। ये एक्टिवेट हो गया एडेनाइल साइक्लेज, उससे बाद क्या होगा, एटीपी से क्या बनेगा, ये साइक्लिक एएमपी बन जाएगा, ठीक है। फिर साइक्लिक एएमपी फर्दर क्या करेगा, फॉस्फोरिलेशन करेगा। और अगर हार्मोन प्रेजेंट नहीं होता, व्हेन हार्मोन इज नो लॉन्गर प्रेजेंट, दिस रिसेप्टर रिवर्ट्स टू इट्स रेस्टिंग स्टेज, ठीक है। अगर हार्मोन प्रेजेंट नहीं होगा तो वापस से रिसेप्टर क्या हो जाएगा, अपने रेस्टिंग स्टेज में चला जाएगा। जीटीपी ऑन द अल्फा सब यूनिट इज हाइड्रोलाइज्ड टू जीडीपी एंड एडेनाइल साइक्लेज इज डीएक्टिवेटेड, ठीक है। अगर हार्मोन नहीं होगा तो वापस से ये इनएक्टिवेट हो जाएगा, फिर हार्मोन आएगा तो वापस से एक्टिवेट हो जाएगा। इस टाइप से ये प्रोसेस चलती रहती है। तो ये हमने किसका देख लिया, जी प्रोटीन का देख लिया, जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर के बारे में हमने देख लिया। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा, ठीक है। नेक्स्ट है मोस्ट, जो जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर होते हैं ये लार्जेस्ट फैमिली ऑफ रिसेप्टर्स में आते हैं, ठीक है। लार्जेस्ट फैमिली ऑफ रिसेप्टर्स में आते हैं जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर्स। मोस्ट अबंडेंट टाइप ऑफ ड्रग रिसेप्टर्स आर जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर्स। दिस इज फैमिली ऑफ ओवर 100 डिफरेंट ट्रांसमेम्ब्रेन रिसेप्टर्स विच शेयर ए वेल conserved structure and transduce their signals via activation of intracellular guanidine nucleotide binding protein, जिसे क्या बोलते हैं, जी प्रोटीन बोलते हैं, ठीक है। उसका एक्टिवेशन होता है, उससे रिस्पॉन्स आता है। ए वैरायटी ऑफ लिगेंड्स फॉर दिस रिसेप्टर्स, मतलब इसके एग्जांपल्स दिए हुए कौन कौन से हैं, इसमें बायोलॉजिकल अमीन जैसे एस्टाइलकोलिन, तो एस्टाइलकोलिन के कौन से आते हैं, मस्करेनिक रिसेप्टर्स आते हैं। निकोटिनिक तो हमने किस में बताया आपको, लिगेंड गेटेड आयन चैनल्स में बताए, और मस्करेनिक रिसेप्टर्स जो आते हैं वो जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर्स में आते हैं।
और इसमें नोर एड्रेनलिन, ठीक है, एड्रेनलिन और नोर एड्रेनलिन के जो हम अल्फा और बीटा रिसेप्टर्स पढ़ते हैं ना, एड्रेनर्जिक रिसेप्टर्स जो हम पढ़ते हैं वो भी इसमें आते हैं, जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर्स में आते हैं। और सीरोटोनिन के रिसेप्टर्स है 5HT3 को छोड़ के सारे सीरोटोनिन रिसेप्टर्स किस में आता है, जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर्स में आते हैं। और 5HT3 किस में आता है, ये लिगेंड गेटेड आयन चैनल्स में आता है। बाकी डोपामिन, इसमें बहुत सारे एग्जाम्पल्स आते हैं, तो मैंने इसमें कुछ ही एग्जाम्पल्स इंक्लूड किए हैं, ठीक है। तो डोपामिन आ जाएंगे, पेप्टाइड हार्मोन है, एंजियोटेंसिन सेकंड, सोमैटोस्टेटिन, ये सब इसके एग्जाम्पल्स में आते हैं। तो ये हो गया जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर्स के बारे में। नेक्स्ट है एंजाइम लिंक्ड रिसेप्टर। तो एंजाइम लिंक्ड रिसेप्टर्स में क्या आता है, इसमें टायरोसिन प्रोटीन काइनेज रिसेप्टर्स आते हैं और जैक स्टैट काइनेज बाइंडिंग रिसेप्टर्स आते हैं। इसके एग्जाम्पल में टायरोसिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, सॉरी क्या बोल दिया मैंने, इसमें इंसुलिन आता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इंसुलिन, इसका कई बार आता है। तो टायरोसिन प्रोटीन काइनेज रिसेप्टर्स में आता है ये इंसुलिन, ठीक है। एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर है, इसमें नर्व ग्रोथ फैक्टर, ये सब इसके एग्जांपल्स हैं। तो इसमें जो एंजाइम लिंक्ड रिसेप्टर है इसमें क्या होता है, देखिए एंजाइम लिंक्ड रिसेप्टर्स में इंट्रिंसिक टायरोसिन प्रोटीन काइनेज रिसेप्टर्स का बता देती हूँ मैं आपको। ऑन बाइंडिंग द पेप्टाइड हार्मोन, देखिए इसमें जो ये है, इसमें ये जो रिसेप्टर होते हैं देखिए ऐसे प्रेजेंट होते हैं, मोनोमर की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। जैसे ही ये इनकी हार्मोन बाइंडिंग साइड होती है, जैसे ही हार्मोन्स आता है इन पे बाइंड होता है तो ये मोनोमर क्या होती है, ये डाइमर बन जाएगा, ठीक है, डाइमराइजेशन हो जाता है। देखिए इसमें लिखा हुआ है इसमें ऑन बाइंडिंग द पेप्टाइड हार्मोन टू द एक्स्ट्रा सेलुलर डोमेन्स, ठीक है, जैसे ही पेप्टाइड हार्मोन जो होता है ये इसका जो एक्स्ट्रा सेलुलर डोमेन है उससे बाइंड होता है तो मोनोमेरिक रिसेप्टर मूव्स लेटरली इन द मेम्ब्रेन, ठीक है, ये मेम्ब्रेन में क्या करेगा, लेटरली मूव करेगा और डाइमर बन जाएगा। डाइमराइजेशन से क्या होता है, एक्टिवेट होता है टायरोसिन प्रोटीन काइनेज, ठीक है, ये टायरोसिन प्रोटीन काइनेज फिर क्या होगा, ये टायरोसिन प्रोटीन काइनेज एक्टिवेट होता है, फिर उससे क्या होता है, एक्टिविटी ऑफ इंटरसेलुलर डोमेन सो दैट दे फॉस्फोरिलेट टायरोसिन, टायरोसिन का फॉस्फोरिलेशन होगा, टायरोसिन रेजिड्यू का ऑन ईच साइड, दोनों साइड में जो टायरोसिन, ये देखिए ये टायरोसिन है ना, इसका टायरोसिन है, इसका फॉस्फोरिलेशन होगा, ठीक है। फिर उससे क्या होता है, फिर एज वेल एज ऑन सेवरल SS2 डोमेन सबस्ट्रेट प्रोटीन फॉस्फोराइलेटेड सबस्ट्रेट प्रोटीन देन परफॉर्म डाउनस्ट्रीम सिग्नलिंग फंक्शन, ठीक है। तो इससे फर्दर फॉस्फोरिलेशन होता है और उससे रिस्पॉन्स प्रोड्यूस होता है। तो ये होता है किसमें, तो आपको बस इसमें बेसिकली क्या याद रखना है, इसके एग्जाम्पल्स इंपॉर्टेंट है कि इसमें जो टायरोसिन प्रोटीन काइनेज रिसेप्टर्स जो होते हैं, टायरोसिन प्रोटीन काइनेज में हमारा क्या आता है, इसमें हमारा आता है इंसुलिन, तो आपको ये इंसुलिन का याद रखना है इसमें, ओके। तो ये टायरोसिन प्रोटीन काइनेज जो है इसमें ये आपको इंसुलिन का याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है इसके केस में। तो ये हो गया हमारा। नेक्स्ट है इंट्रासेलुलर रिसेप्टर्स। इंट्रासेलुलर रिसेप्टर्स का मैंने आपको क्या बताया, इंट्रासेलुलर रिसेप्टर्स जो होते हैं ये सेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, सेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं, या तो न्यूक्लियस में होंगे या फिर साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होंगे ये। तो इसके लिए जो लिगेंड जो होता है, हमारा ड्रग मॉलिक्यूल जो होता है वो लिपिड सोल्यूबल होना चाहिए, क्योंकि आपको पता है कि सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करने के लिए जो ड्रग मॉलिक्यूल होता है उसको लिपिड सोल्यूबल होना चाहिए। लिपिड सोल्यूबल ड्रग्स जो होती है वही सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस कर पाती है, ओके। तो इसमें देखिए इंट्रासेलुलर रिसेप्टर्स का मैंने आपको ये सब बातें बता दी। तो इसमें देखिए लिपिड सोल्यूबल, इसमें देखिए लिखा हुआ है लिपिड सोल्यूबल ड्रग डिफ्यूज अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन एंड मूव टू द न्यूक्लियस ऑफ द सेल, ठीक है। जैसे ये सेल है, इसके अंदर न्यूक्लियस है और लिपिड सोल्यूबल ड्रग मॉलिक्यूल आएगा तो वो सेल मेम्ब्रेन के अंदर जाएगा, यहाँ पर रिसेप्टर जो होगा वो इसके अंदर प्रेजेंट होगा, ठीक है। तो ये ड्रग मॉलिक्यूल सेल के अंदर जाएगा, फिर जाके रिसेप्टर पे बाइंड होगा, ओके। फिर उससे आगे जीन एक्सप्रेशन होता है, मतलब उससे क्या होता है, DNA से फिर बनेगा mRNA से फिर प्रोटीन सिंथेसिस होती है इसमें। देखिए ड्रग मॉलिक्यूल है, ड्रग मॉलिक्यूल सेल के अंदर गया, फिर ठीक है टारगेट सेल है, सेल के अंदर गया, सेल के अंदर ये साइटोसोल है, फिर ये ड्रग मॉलिक्यूल कहाँ जाएगा, न्यूक्लियस के अंदर जाएगा, ठीक है। न्यूक्लियस के अंदर देखिए इनएक्टिव रिसेप्टर प्रेजेंट है, ड्रग है ये न्यूक्लियस के अंदर आ गया, न्यूक्लियस के अंदर रिसेप्टर इनएक्टिव स्टेट में प्रेजेंट है, जैसे ही ये ड्रग रिसेप्टर से बाइंड होगी तो रिसेप्टर एक्टिवेट हो जाएगा, ओके। देखिए ये एक्टिवेट हो गया, हमारा रिसेप्टर एक्टिवेट हो गया, ड्रग रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बन गया, ठीक है। द ड्रग बाइंड टू एन इंट्रासेलुलर रिसेप्टर, ये ड्रग है जो इंट्रासेलुलर रिसेप्टर पे बाइंड हो रही है। उसके बाद क्या होता है,
फिर इससे क्या होता है, ये क्या करते हैं, जीन एक्सप्रेशन में हेल्प करते हैं। फिर क्या होता है, डीएनए से क्या बनता है, ये जो ड्रग रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स जो बाइंड होता है क्रोमेटिन से, एक्टिवेट द ट्रांसक्रिप्शन ऑफ स्पेसिफिक जीन्स का ट्रांसक्रिप्शन होता है। ट्रांसक्रिप्शन में डीएनए से एमआरएनए बनेगा, फिर एमआरएनए से क्या होती है, फर्दर प्रोटीन सिंथेसिस होती है और बायोलॉजिकल इफेक्ट प्रोड्यूस होता है। तो ये सब किसके बारे में है, ये इंट्रासेलुलर रिसेप्टर्स हैं। तो इंट्रासेलुलर रिसेप्टर्स को न्यूक्लियर रिसेप्टर्स भी बोल सकते हैं, क्योंकि ये न्यूक्लियस में भी प्रेजेंट होते हैं और ये साइटोप्लाज्म में भी प्रेजेंट होते हैं। तो इसमें और क्या है, दोज रिसेप्टर्स आर नॉट एसोसिएटेड विद सेल मेम्ब्रेन, ये जो रिसेप्टर्स होते हैं सेल मेम्ब्रेन से एसोसिएटेड नहीं होते। लिगेंड्स आर मोस्टली लिपिड सोल्यूबल, तो मैंने आपको बता दिया लिगेंड्स जो होते हैं लिपिड सोल्यूबल होती है, पैसिवली पास सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। इसके एग्जांपल्स इंपॉर्टेंट है, इसमें स्टेरॉयडल हार्मोन्स आ जाएंगे, जैसे ग्लूकोकोर्टिकोइड, मिनरलोकोर्टिकोइड, एंड्रोजन्स, एस्ट्रोजन्स, प्रोजेस्टेरोन्स, ये सब आ जाएंगे इसमें। थायरोक्सिन जो होता है, विटामिन डी, विटामिन ए, ये सब किसके एग्जांपल्स हैं, ये इंट्रासेलुलर रिसेप्टर्स के एग्जांपल है। ओके, इनको न्यूक्लियर रिसेप्टर्स भी आप लोग बोल सकते हैं, इंट्रासेलुलर रिसेप्टर्स भी बोल सकते हैं, स्टेरॉयडल हार्मोन्स के रिसेप्टर्स भी हैं ये, ठीक है। इस टाइप से इनके नाम हैं। अब आपको आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा। अब इसमें देखिए जो फास्टेस्ट रिस्पॉन्स, तो मैंने आपको क्या बताया, फास्टेस्ट रिस्पॉन्स जो आता है वो कौन से रिसेप्टर्स है इसके लिए, फास्टेस्ट रिस्पॉन्स के लिए है लिगैंड गेटेड आयन चैनल्स हैं। ओके, और लिगैंड गेटेड आयन चैनल्स को क्या बोलते हैं, आइनोट्रोपिक रिसेप्टर्स भी बोलते हैं। और जो स्लोवेस्ट रिस्पॉन्स आता है वो कौन से रिसेप्टर्स में है, वो है इंट्रासेलुलर रिसेप्टर आ जाएगा, ठीक है। देखिए जो लिगैंड गेटेड आयन चैनल्स हैं, जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर्स हैं, ठीक है, फिर एंजाइम लिंक्ड है, और एक ये है इंट्रासेलुलर रिसेप्टर्स है, ठीक है। तो इनमें तो मिली सेकेंड्स ही है, इनका रिस्पॉन्स तो मिली सेकेंड्स में आता है, फिर इनका सेकेंड्स में आएगा, इसका मिनट्स में आएगा, और इसका आवर्स, इनमें आवर्स ही लग जाएंगे, घंटे लग जाएंगे। तो स्लोवेस्ट रिस्पॉन्स तो है इंट्रासेलुलर रिसेप्टर्स, जो हमारे न्यूक्लियर रिसेप्टर्स है उसमें आता है, और फास्टेस्ट रिस्पॉन्स के लिए जी प्रोटीन, ये है सॉरी लिगैंड गेटेड आयन चैनल्स हैं। तो ये क्वेश्चन जीपैट में भी आया हुआ है एक बार, कि ये फास्टेस्ट रिस्पॉन्स वाला आया था लिगैंड गेटेड आयन चैनल्स का, ठीक है। तो आपको ये सब आई होप समझ आ गया होगा। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करना, शेयर करना, और चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि इस टाइप के वीडियोस जो है और इसके जो एमसीक्यूज़ जो होते हैं फार्मा एग्ज़ाम्स के लिए, मैंने बहुत सारी वीडियोस अपलोड कर भी रखे हैं, मॉडल पेपर्स है, प्रैक्टिस पेपर्स है, तो आप लोग वो भी देख सकते हैं। तो इसलिए चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। ओके, थैंक यू।